दोस्तों चैनल पे आ गए हो तो सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो क्योंकि आज की इस वीडियो में बहुत मजेदार खबर आपको बताने जा रहा हूं। जैसे कि पायल गेमिंग का जो वीडियो वायरल हुआ है वो फेक है या फिर रियल है, नेहा कक्कर का जो अश्लील वाला डांस है उसके बारे में और भी बहुत अच्छा न्यूज है जो कि आपको देखने में बहुत मजा आएगा। तो अंत तक देखिए, हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों नेहा कक्कर को और नेहा कक्कर के भाई टोनी कक्कर को सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग भद्दी भद्दी गालियां दे रहे हैं, भद्दी भद्दी बातें बोल रहे हैं क्योंकि नेहा कक्कर ने बहुत ही ज्यादा अश्लील डांस किया है। और गाना, लोगों का कहना है कि नेहा कक्कर अब वो नेहा कक्कर नहीं रही जो कि शुरुआती से थी। मतलब वो अपना स्टार्टिंग की थी भजन गाकर, जागरण में जाकर रात रात भर गाकर, और वैसे अच्छे अच्छे भजन गाकर जो अपना स्टारडम खड़ा की, आज वो गंदे गंदे गाने कर रही है और ऐसे अश्लील डांस कर रही है। अब इस अश्लील वीडियो सॉन्ग को देखकर सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग नेहा कक्कर और उनके भाई टोनी कक्कर को बहुत ज्यादा ट्रोल कर रहे हैं। जिसके बाद टोनी कक्कर उन ट्रोलर्स को क्या रिप्लाई करते हैं वो सुनिए। आई वो 1 लॉलीपॉप, 2 लॉलीपॉप, 3 लॉलीपॉप। अरे 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 मजा आ रहा है सब कमेंट्स पढ़ने में। पॉप म्यूजिक है, ट्रोल तो होगा एक सर्टेन लेवल पे, पर बहुत ऑडियंस है यार, क्या करें। यू कैन नॉट इग्नोर द बिजनेस एंड कोई अपना होगा या जिंदगी बता दे जैसे वीडियोस को प्रोड्यूस करने के लिए उस पर जो पैसा लगता है वो इन्हीं गानों से आता है। तो थैंक यू, कर दो वायरल, और काफ़ी हो भी गया है। बाकी जितना और भी करना है कर दो, बात करो, गाली दो, प्यार दो, बस व्यूज दो। दोस्तों नेहा कक्कर और टोनी कक्कर के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट में बताइए। हम बढ़ते हैं अपने अगले खबर पे। दोस्तों विराट कोहली को सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा हेट मिल रहा है। बहुत ज्यादा लोग विराट कोहली को ट्रोल कर रहे हैं क्योंकि विराट कोहली हाल ही में एक एयरपोर्ट पे एक लड़का जाता है, विकलांग लड़का, सेल्फी लेने विराट कोहली के साथ। तब विराट कोहली उसे ऐसे ही इग्नोर कर देते हैं और आगे चलते बनते हैं। और जो विराट कोहली का बॉडीगार्ड था वो उस विकलांग लड़के को धक्का मार के हटा देता है। अब जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल होता है, लोग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और विराट कोहली को ट्रोल करने लगते हैं कि बताइए, एक तरफ आप प्रेमानंद महाराज जी के पास जाते हैं और भक्ति भावना श्रद्धा की बात करते हैं, एक तरफ आप प्रेम की बात करते हैं और दूसरा तरफ आपका घमंड दिखता है कि आप विकलांग लड़के को इस तरह इग्नोर किए, और आपका जब बॉडीगार्ड उसे धक्का मार के हटाता है तब भी आप कुछ रिस्पॉन्स नहीं करते हैं। तो एक तरफ आपका प्रेम होता है और दूसरा तरफ आपका घमंड होता है। और यहां तक ट्रोलर्स विराट कोहली को सोशल मीडिया पे इस तरीके से लपेटे में ले लिए कि अगर आपको प्रेमानंद महाराज जी से इतना ही प्यार है तो आप वृंदावन में रह जाइए। आपको इतना ही श्रद्धा भक्ति भाव है तो आप वृंदावन में एक अपना घर ले लीजिए और वहीं पे रहिए। आप लंदन क्यों रहते हैं? और आपको जब इतना ही मतलब प्रेम भक्ति भाव है तो आप अपने कैफे में जो मांस बिकता है, मांस मछली बिकता है, उसको हटा दीजिए और प्योर वेज खाना रखिए अपने रेस्टोरेंट में। मतलब ये सब कह के बहुत ज्यादा लोग ट्रोल किए सोशल मीडिया पे विराट कोहली को। खैर, इस पे आप क्या सोचते हैं कमेंट में लिखिए। हम बढ़ते अपने अगले खबर पे। दोस्तों हाल ही में पटना में नीतीश कुमार नियुक्ति पत्र बांटते हुए एक मुस्लिम महिला का हिजाब, मतलब जो बुर्का होता है, उसे अपने हाथों से खींच देते हैं, जिसके बाद वीडियो वायरल होता है और सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा लोग उनको मतलब भद्दी भद्दी बातें बोलने लगते हैं। और अब क्या मामला आया है वो सुनिए। राखी सावंत को तो जानते ही हैं, जो कि बॉलीवुड में एक छोटी मोटी एक्ट्रेस है। वो अब नीतीश कुमार को क्या क्या बात बोली है वो सुनिए। सबके सामने अगर मैं ऐसे आपकी धोती खींच लूं, आपके चड्डी का नाड़ा खींच लूं। दोस्तों नमस्ते, नीतीश कुमार जी नमस्ते, पैरी पड़ना, चरण स्पर्श, आपका हाथ मेरे सर पे रहे, आशीर्वाद। नीतीश कुमार जी मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, बहुत इज्जत करती हूँ, आपसे बहुत प्यार करती हूँ। आप बहुत अच्छे नेता हैं, बहुत अच्छे पिता हैं, पति हैं। लेकिन ये आपने क्या कर दिया नीतीश जी? नीतीश जी आपने ये क्या कर दिया? एक मुस्लिम औरत को आप अवार्ड दे रहे हैं, बुलाकर उसको सम्मानित कर रहे हैं, उसको इज्जत दे रहे हैं। आपको क्या थोड़ा भी नॉलेज नहीं है? 5 पैसे का भी आपको नॉलेज नहीं कि एक इस्लाम में एक औरत नकाब पहनकर जाती है, कुरान पाक में लिखा है, उसके नकाब को, उसके अबाया को कोई हाथ नहीं लगा सकता। इतने दिग्गज नेता आप, सीएम यूपी के, माननीय, मैं आपकी इज्जत करती हूँ, प्यार करती हूँ आपसे नीतीश जी, क्योंकि आप अच्छे नेता। आपने क्या कर दिया? एक औरत को, एक मुस्लिम औरत को आप उसका नकाब खींच रहे हैं। कितनी गलत बात है नीतीश जी ये। मैं आपकी इतनी पूजा करती हूँ, आपको मैं इतना रिस्पेक्ट करती हूँ, आप ऐसे ऐसे हरकतें कर रहे हैं। अगर आपके पास मैं आती हूँ, हाँ, अगर आपको ऐसे पूरे सर्रे बाजार में सबके सामने अगर मैं ऐसे आपकी धोती खींच लूं, आपके चड्डी का नाड़ा खींच लूं, कैसा फील होगा आपको? औरत को एक तरफ आप इज्जत देते हो और उसकी इज्जत उतारते हो, शर्म नहीं आती आपको? आप मेरे फेवरेट नेता हैं, फेवरेट, लेकिन ये क्या हरकत कर दी आपने एक इस्लामिक वुमन के साथ? जी और जीने दो, ये गलत बात है। आपको माफी मांगनी चाहिए। आप माफी मांगे, मीडिया बुलाएं, उस औरत के सामने बहन बोलकर आप माफी मांगे। नीतीश जी आप माफी मांगे। मैं आपकी इज्जत करती हूं, मैं यूपी बिहार की इज्जत करती हूं, लेकिन औरत का
औरत के साथ ऐसा अत्याचार और उनकी इज्जत के साथ खेला जाए, स्पेशली बुरखे के साथ, ये बर्दाश्त नहीं होगा, हमें नहीं होगा ये बर्दाश्त। आप माफी मांगे। दोस्तों पायल गेमिंग का जब से वीडियो वायरल हुआ है तब से सोशल मीडिया पे जितने भी पायल गेमिंग का रील आ रहा है लोग उस पे बस लिंक कमेंट कर रहे हैं। मतलब इससे ये पता चलता है कि लोग उस चीज का कितना ज्यादा एडिक्टेड हो गए हैं कि मतलब कुछ भी वायरल होता है तो बस उसका लिंक मांगने लगते हैं। खैर आपको ये बता दे कि जितने घटिया लोग, जितने दरिंदा लोग, जो गंदे लोग हैं जो लिंक मांग रहे हैं हर कमेंट बॉक्स में, उनको मैं ये बता दूं कि आप जिस वीडियो के लिए हर कमेंट बॉक्स में जाके लिंक कमेंट कर रहे हैं वो वीडियो एआई वीडियो है, रियल वीडियो नहीं है, फेक वीडियो है। तो बउआ अपने इस दिमाग से घटिया सोच को हटाइए, गंदे सोच को हटाइए और ऐसे चीज का एडिक्शन मत रखिए अपने अंदर, इस चीज से दूर रहिए, बहुत ही गलत चीज है। खैर इस पे आप क्या सोचते हैं कमेंट में लिखिए, हम बढ़ते हैं अपने अगले खबर पे। दोस्तों आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने संसद भवन में यूट्यूब स्ट्राइक को लेकर क्या कुछ बोला वो सुनिए। Sir, today millions of Indians have chosen to become digital content creators. They function as educators, reviewers, satirists, entertainers, musicians and influencers. ये सही मायने में सर भारत के ग्रास रूट कम्युनिकेटर बन गए हैं और इनका यूट्यूब चैनल हो या इंस्टाग्राम पेज हो, ये इनके लिए सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि इनकी सोर्स ऑफ इनकम है, इनका एसेट है। इट इज द फ्रूट ऑफ देयर हार्ड वर्क। बट एक चीज से ये सब परेशान है और उस मुद्दे को आज मैं सदन में उठाना चाहूंगा, दैट इज द इशू ऑफ फेयर यूज एंड आर्बिटरी कॉपीराइट स्ट्राइक्स बाय डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। सर होता क्या है कि अगर एक कंटेंट क्रिएटर कुछ सेकंड, चंद सेकंड, 2-3 सेकंड के लिए कॉपीराइटेड कंटेंट को रीपर्पस करके कमेंट्री, क्रिटिसिज्म, पैरोडी, एजुकेशनल या न्यूज रिपोर्टिंग पर्पसेस के लिए यूज करता है, चाहे वो क्रेडिट देता हो, उसको इंसिडेंटली यूज करता हो, कॉपीराइट स्ट्राइक मारकर उसके जो उसकी यूट्यूब चैनल है, प्रॉपर्टी है या इंस्टाग्राम पेज है, उसे वाइप आउट कर दिया जाता है और उसकी सालों की मेहनत चंद मिनटों में समाप्त हो जाती है। सर लाइवलीहुड्स मस्ट बी डिसाइडेड बाय लॉ एंड नॉट बाय आर्बिटरी एल्गोरिदम्स। सर दिस बाय नो मीन्स दैट वन इज अगेंस्ट कॉपीराइट होल्डर्स। उनके हार्डवर्क और ओरिजिनलिटी को रिस्पेक्ट करने की जरूरत है, लेकिन यह समझने की जरूरत है दैट फेयर यूज इज नॉट पायरेसी। Fair use where sometimes the purpose of using this content is incidental or transformative must not tantamount to wiping out somebody's hard work. Sir, because innovation cannot grow in fear and creativity cannot survive under threat. इंडिया का कॉपीराइट एक्ट सर 1957 में बना। एक ऐसे दौर में बना जब ना इंटरनेट था, ना कंप्यूटर थे, ना डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स थे, ना यूट्यूब, इंस्टाग्राम था। एंड दिस एक्ट लैक्स द वेरी डेफिनेशन ऑफ डिजिटल क्रिएटर्स। ये फेयर डीलिंग की बात करता है, लेकिन फेयर डीलिंग की बात किताबों, मैगजीन और जर्नल के कॉन्टेक्स्ट में करता है, जो उस दौर की इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन के सोर्सेज थे, ना कि आज के दौर की। इसीलिए मैं 3 मांगे आज सदन में लेकर आया हूं। मेरी पहली मांग है, अमेंड द कॉपीराइट एक्ट ऑफ 1957 एंड डिफाइन डिजिटल फेयर यूज। परिभाषित करिए कि ट्रांसफॉर्मेटिव यूज क्या है, जैसे कि कमेंट्री, सटायर, क्रिटिक, एक्सप्लेनेशन। डिफाइन करिए कि इंसिडेंटल यूज क्या होता है, कि अगर बैकग्राउंड में ऑडियो विजुअल चंद सेकंड्स के लिए चले तो वो इंसिडेंटल यूज है या पूरे कंटेंट को वो वाइप आउट करें। प्रोपोर्शनेट यूज, एजुकेशनल यूज, पब्लिक इंटरेस्ट यूज एंड नॉन कमर्शियल यूज की परिभाषा देने की आज आवश्यकता है। दूसरी मेरी मांग है सर, ब्रिंग इन द प्रोपोर्शनैलिटी डॉक्ट्रिन इन कॉपीराइट इन्फोर्समेंट। कि बैकग्राउंड में मान लीजिए कुछ सेकंड के लिए कोई वीडियो और साउंड चला, उसका यह मतलब नहीं होना चाहिए कि कंटेंट क्रिएटर की सालों की मेहनत कुछ चंद सेकंड्स में समाप्त हो जाए। माय थर्ड डिमांड सर इज दैट मैंडेटरी ड्यू प्रोसेस बिफोर टेक डाउन। किसी का भी शिवाजी। दोस्तों राघव चड्ढा ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया, हम जैसे क्रिएटरों के लिए जो मतलब सालों से मेहनत करते हैं और कोई एक स्ट्राइक मार के चैनल डिलीट कर देता है। इस पे कितना बढ़िया आवाज उठाए हैं आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा जी, हमको तो बहुत अच्छा लगा। एक तरफ वो भी सांसद हैं जो समोसा के लिए आवाज उठाते हैं, समोसा के साइज के लिए। खैर आप क्या सोचते हैं, आपको समोसा के साइज पे आवाज उठाने वाले रवि किशन पसंद है या फिर हम जैसे क्रिएटरों को, या फिर जो रियल मुद्दा हो वो उठाते हैं जो सांसद आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा, वो पसंद है? कमेंट में लिखिए, हम बढ़ते अपने अगले खबर पे। दोस्तों विद्युत जमाल ने कुछ ऐसा कर दिया जिसके बाद बॉलीवुड वालों का होश उड़ गया है, वो सदमे में है, अफसोस खा रहे हैं कि भाई मैंने ऐसा गोल्डन अपॉर्चुनिटी छोड़ दिया, ऐसे हीरा को मैंने खो दिया। मतलब होता क्या है वो बताते हैं। विद्युत जमाल अब हॉलीवुड में एक मूवी
कर रहे हैं स्ट्रीट फाइटर, जिसमें रोमन रिंग के साथ हॉलीवुड के जो बड़े बड़े एक्टर्स हैं उसके साथ काम कर रहे हैं। और तो और उस हॉलीवुड मूवी में स्ट्रीट फाइटर में विद्युत जमाल का मेन लीड है। बॉलीवुड वालों ने अपने इंडस्ट्री के रियल हीरो को नहीं पहचान पाए और वहीं दूर बैठा हॉलीवुड दूर से ही अपना एक रियल मतलब जो रियल टैलेंट होता है, रियल एक्टर होता है, जो बॉडी होता है, जो शानदार एक्टिंग होता है, उसको पहचान लेते हैं और बुलाते हैं विद्युत जमाल को और हॉलीवुड मूवी में मेन रोल देते हैं। खैर, विद्युत जमाल और बॉलीवुड इंडस्ट्री पे आपका क्या ख्याल है, कमेंट में लिखिए। हम बढ़ते हैं अपने अगले खबर पे। दोस्तों, मेसी जब इंडिया आए तो कोलकाता गए, मुंबई गए, दिल्ली गए और बहुत सारे स्टेडियम में गए और अपने फुटबॉल का कुछ कारनामा दिखाए। ये तो आपको पता होगा, लेकिन क्या आपको ये पता है कि मेसी जब मुंबई गए तो मुकेश अंबानी के घर गए और वहां पे अनंत अंबानी से मिले और भी बहुत सारे मुकेश अंबानी के फैमिली से मिले और वंतारा गए, वहां के जानवरों के साथ फोटो खिंचवाए और तो और वहां के मंदिर में गए और शिवलिंग का, भगवान शंकर का दूध से अभिषेक किए और पूजा पाठ किए अनंत अंबानी के साथ मिलकर। क्या ये खबर पहले से आपको पता था? कमेंट में लिखिए। हम बढ़ते हैं अपने अगले खबर पे। दोस्तों, बिहार के गोपालगंज में एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, थावे वाली मां का मंदिर। उस मंदिर में बहुत ज्यादा दूर दूर से लोग आते हैं क्योंकि वो मंदिर बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। बहुत ज्यादा लोग आते हैं उसमें अपना मनोकामना पूर्ण कराने, मतलब आशीर्वाद लेने माता रानी से। लेकिन अब उसमें बहुत ज्यादा शर्मनाक घटना हो गई है। वो क्या हुई है वो हम आपको बताते हैं। वहां पे सीसीटीवी होने के बावजूद, वहां पे गार्ड होने के बावजूद उस मंदिर से जो मां का मुकुट होता है और जो कुछ गहने होते हैं, चोर उसे रात में चुरा कर ले जाते हैं। 17 नवंबर की रात में, मतलब 18 नवंबर के सुबह होके इसको 18 दिसंबर के सुबह होकर ये पता चलता है कि उस मंदिर से माता रानी का, थावे वाली मां का जो मुकुट होता है वो चोर चोरी करके भाग चुका है और तो और कुछ गहने होते हैं उसे भी चोर चुरा ले गया। और बाहर कुछ जब पुलिस छानबीन करती है तो वो एक दान पेटी मिलता है जिसमें पूरा कुछ मतलब बिल्कुल वो खाली रहता है। अब बताइए, लोग मतलब भगवान को भी नहीं छोड़े भाई। इतना ज्यादा दरिंदगी लोग के अंदर, इतना ज्यादा लालची लोग हो गए हैं कि भगवान के मंदिर में जाकर और भगवान का मुकुट चुरा ले रहे हैं। खैर, इस शर्मनाक घटना पे आप क्या सोचते हैं, कमेंट में लिखिए। हम बढ़ते हैं अपने अगले खबर पे। दोस्तों, टाटा सियारा ने इतिहास रच दिया है। एक दिन में करीब 70,000 टाटा सियारा की बुकिंग हुई है। भाई साहब, मतलब ये 70,000 का जो ये नंबर है, ये बता रहा है टाटा सियारा का क्रेज कितना है। और ये सोशल मीडिया का सबसे ज्यादा, हम तो यही कहेंगे, ये इसमें सोशल मीडिया का बहुत ज्यादा योगदान है क्योंकि सोशल मीडिया इतना ज्यादा टाटा सियारा को प्रमोट की खुद से। और टाटा, जब नाम ही टाटा है, रतन टाटा के नाम से, रतन टाटा को लोग इतना ज्यादा प्यार करते हैं कि उनके नाम से टाटा का तो मतलब कैसा भी गाड़ी हो बिकेगा ही। लेकिन ये जो टाटा सियारा है भाई, ये तो ब्रांड है सच में। इंस्टाग्राम पे अगर कोई एक भी रील डालता है टाटा सियारा के नाम से तो वायरल चला जाता है। और यहाँ पे देखिए, एक दिन में 70,000 की बुकिंग हुई है, 70,000 कार की। खैर, इस पे आप क्या सोचते हैं, कमेंट में लिखिए। और आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।